नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा और आप लोगों को एक आइडिया भी लग गया होगा कि आज का हमारा जो वीडियो है ये किसके ऊपर होने वाला है। और ये सब्सक्राइबर बेस्ड वीडियो होने वाला है। ऑन सब्सक्राइबर डिमांड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनली ये सवाल करते रहते हैं। अभी मेरी रिसेंटली बात हो रही थी, कुछ नए फार्म खुलने जा रहे हैं, चाहे वो देसी मुर्गी पालन के हों चाहे बकरी पालन के हों। कुछ लोगों ने ख़रीदारी के ऊपर भी बात की है कि सर हमें कब बकरियां ख़रीदनी चाहिए, कब कौन सा सीज़न बकरियां ख़रीदने के लिए बेस्ट होता है, या बकरी पालन शुरू करने के लिए या देसी मुर्गी पालन शुरू करने के लिए कौन सा सीज़न जो है वो बेस्ट होता है, हमें कब से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर इसके ऊपर मेरे से पर्सनली पूछते रहते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो रीवा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इसी बात का ध्यान रखते हुए अभी उन्होंने बकरी फार्म शुरू किया है। आज हम इसी के ऊपर विशेष में चर्चा करने वाले हैं कि यार जो नया किसान है या जो नया बकरी पालक है या जो नया बकरी फार्म खोलने जा रहे हैं या देसी मुर्गी पालन के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उन्हें कब से शुरू करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। आप लोग के मत भी अलग अलग हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा सोचना है वो आपका सोचना हो। आप डिफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि सर बकरी फार्म कब शुरू करना चाहिए, कौन सा सीज़न जो होता है वो बेस्ट होता है, हमें बकरियां कब ख़रीदनी चाहिए। तो ये जो सीज़न चल रहा है ना, जो अभी आप मार्च का समय देख रहे हैं, इस मार्च के समय में ही सबसे अनुकूल माना जाता है। ये मार्च का समय ही सबसे अनुकूल माना जाता है बकरी फार्म या देसी मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए। अब इसके कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो बकरियाँ हैं इनको जो समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने मिलती हैं वो या तो सर्दियों के समय पर देखने मिलती हैं या बारिश के समय पर देखने मिलती हैं। गर्मियों का जो समय होता है, जो सूखी जगह होती है कहीं पर भी हो, अपने भारत में हर एक क्षेत्र पर गर्मी जो है वो लगभग पड़ती ही पड़ती है। ये समय जो थोड़ा सा ड्राई समय रहता है। हम अगर उत्तरी क्षेत्र छोड़ दें, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर छोड़ दें, और जो थोड़ा सा हमारा साउथ का रीजन है जहाँ पर एक जैसा टेम्परेचर जो साल भर बना रहता है, उन टेम्परेचर जोन को छोड़ दिया जाए तो फिर देखते हैं कि हर जगह पर गर्मी जो है वो पड़ती है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं पर भी हो, गर्मी ज़रूर पड़ती है। और इसी गर्मियों के समय पर ही हम अगर बकरियों को कहीं से लेकर आते हैं तो उनको जगह मिलती और वो ईज़िली एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी उन्हें ज़्यादातर इस सीज़न में देखने नहीं मिलती है। ख़ास करके हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने ये भी देखा होगा कि बकरियों पर ये सबसे बड़ा बिंदु बना रहता है कि बकरियों पर जो हमारा क्लाइमेट चेंज है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस सीज़न पे कम पड़ता है, क्योंकि बकरियों के लिए जो गर्मी का सीज़न है ये बिल्कुल सूटेबल होता है। ठंडी जैसे जाती है, फरवरी लास्ट हो गया, मार्च का फर्स्ट वीक हो गया, या पूरा मार्च आपका मंथ हो गया, या अप्रैल जो सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पर अगर आप ख़रीदारी करते हैं और बकरियां लेकर आते हैं और बकरी फार्म शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं इस सीज़न पे। तो देखिए, जो बकरियों की जो मेन फीड हम मानते हैं, जो ड्राई घास के रूप में हम मानते हैं, जो मेरे जगह पर, जो मेरे स्थान पर कहा जाए तो मेरा जो एरिया है यहाँ पर अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसके लिए जो हरी घास की सूखी घास की जो उपलब्धता है ये इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा रहती है। चने की भूसे की बात कर लें, चाहे अरहर के भूसे की बात कर लें, चाहे मसूर के भूसे की बात कर लें, जितनी भी दलहनी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर इसी सीज़न पे पाई जाती हैं। और ये बकरियों के लिए मेन फीड बनता है, जिसे हम बकरियों को दिन भर खिला सकते हैं। तो ये आपको इस सीज़न पे मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, सही सस्ते दामों पर मिल जाएगा, आपके क्षेत्रीय इलाके पर मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान हो जाता है किसी के लिए भी कि यार हम अगर बकरियां लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए जो फीड की समस्या आने वाली है वो हम एक अपने टाइम रहते इकट्ठा कर लें। तो ये जो है दूसरा फ़ायदा हो गया है ना। हम तीसरे फ़ायदे की बात करते हैं इस सीज़न में, कि अगर आप कहीं से बकरियां लेकर आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि बारिश के सीज़न पर बहुत जगह पर खेती हो जाती है।
और ठंड के समय पर भी उसमें उन खेतों पर खेती हो रही होती है, तो उस टाइम पर भी बकरियां एकदम से, अगर जैसे आप कहीं से लेकर आ रहे होते हैं बकरियां, अगर वो बकरियां राजस्थान के से लेकर आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश से लेकर आ रहे हैं, वो अगर मान लीजिए जंगलों पर जाने वाली बकरियां हैं और आपके यहाँ पर जगह की कमी है, तो फिर उनको स्टॉल फीड पर ढालना थोड़ा सा एक समस्या बन जाती है। तो अगर इस सीज़न पर लेकर आते हैं तो आपके एरिए पर भी बहुत सारे ऐसे खेत हैं या क्षेत्र हैं आपका जो खुला रहता है। इन 3 महीनों में कोई भी ज़्यादातर हमारे क्षेत्र पर कोई भी मोटा मोटी फसलें नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए क्षेत्र भी मिल जाते हैं। तो इन 3 महीनों में आप ईज़िली अपनी किसी भी बकरी को, चाहे वो फ्री रेंज में जा रही हो या कहा जाए तो बाहर चरने के लिए जा रही हो, उसे आप अपने यहाँ पर स्टॉल फीड पर ढाल सकते हैं। 3 महीनों का समय जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। ये फ़ायदा भी हमें मिल जाता है, क्योंकि अक्सर हमें देखने ज़रूर मिलता है कि बकरी हम लेकर आते हैं बाहर से और वो बाहर जंगलों में चरने जा रही होती है, फिर उसके बाद हम अपने यहाँ पर रखते हैं तो काफ़ी समस्या देखने मिल जाती हैं। और अगर उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं तो फिर समस्या कम हो जाती है। जैसे हम बहुत सारे लोग मुझे बताते रहते हैं कि जैसे कुछ जो छोटे बच्चे लेकर आ जाते हैं या बड़ी बकरियां लेकर आ जाते हैं या कोई भी बकरी बाहर से लेकर आते हैं वो, तो उनमें सर्दी जुकाम का आना, लूज़ मोशन का आना, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बकरी को लालच बस कुछ चीज़ खिलाएंगे या मान लीजिए उसका खाना एकदम से चेंज होता है तो वो पानी भी उसे नुकसान करता है और उसे घूमने फिरने के लिए जगह भी नहीं मिल रही होती है, आपने डायरेक्टली उसे एक जगह पर बंद कर दिया होता है, तो ये भी थोड़ा सा उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो ये समय जो होता है वो बिल्कुल अनुकूल होता है। फिर हम बात कर लेते हैं चौथी बात की कि इस समय पर काम करने पर आपके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। कि अब ये जो सीज़न आ रहा है ये आपका ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, तो ब्रीडिंग सीज़न में फ़ायदा ये मिल जाता है कि भाई बहुत सारी बकरियां आप क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के मंथ में, है ना। जो गर्मियों का समय है इसमें बहुत सारी क्रॉस होने लगती हैं, और या नहीं भी हुई हैं या आप खाली बकरियां लेकर आ रहे हैं तो जो आने वाला समय है इस पर वो आप उसे क्रॉस करा सकते हैं। ज़्यादा समय के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बकरी खाली लेकर आ जाते हैं और फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ जाता है 4-4, 5-5 महीने का अपने यहाँ पर रखते हैं, अपने यहाँ के क्लाइमेट में ढालते हैं। जब वो आपके यहाँ पर ढल जाती है जब तक वो हो जाता है कि सीज़न ही निकल जाता है, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको इतनी इस बात का पता नहीं रहता कि बकरी कब हीट पर आती है, कब उसे हमें ध्यान देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कब हमें उसकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इस टाइम पर कम देखने मिले, क्योंकि 70% जो बकरियां हैं इस सीज़न में आराम से क्रॉस हो ही जाती हैं। जो बची हुई रहती हैं वो अगले 5 महीने के बाद आप उन्हें क्रॉस करा सकते हैं। तो ये तीसरा चौथा फ़ायदा आपको मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुर्गी पालन की। जो मुर्गी पालन के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह जो समय है बिल्कुल उपयोगी है। ठंड के बाद का जो समय होता है, क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब टेम्परेचर मेंटेन करना ठंड के समय पर या बारिश के समय पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको फार्म पैक करना पड़ता है, प्रॉपर हीट की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो गर्मियों के समय में आपको जब कहीं आप चूजे लेकर आ रहे होते हैं, डे 1 ओल्ड चूजा लेकर आते हैं, तो उसे पालने पे, उसकी ब्रूडिंग करने में खर्चा कम लगता है और आसानी से उसकी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। फिर जैसे कोई भी ब्रीड है जो 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में तैयार हो रही है, तो आप समझ के रखिए कि जो गर्मियों का समय है अप्रैल मई में अगर आप फ्लॉक डालते हैं, चाहे वो बकरियों का है या मुर्गियों का अगर हम बात करते हैं, तो 3 महीने हम दे लेते हैं। 100 दिन का समय अगर हम देते हैं तो आज से अगर हम 100 दिन गिने तो बारिश के बाद वाला समय आ जाएगा या बारिश का समय चल रहा होगा, आपकी मुर्गियां जो हैं वो तैयार हो गई होती हैं। तो जो एक ठंड के पहले वाला जो सीज़न आपको मिलता है या आने वाली जो ठंड रहती है उस टाइम का जो सीज़न मिलता है, तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है। उस टाइम पर अगर आपकी मुर्गियां बाज़ार में उतरती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि रेट बहुत अच्छा मिलेगा। और गर्मियों के समय पर चूज़ों को तैयार करना ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है। तो यही जो मेरा प्रयास था कि जो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हम बकरी फार्म शुरू कब करें, सही समय क्या होता है, तो आपको आशा करता हूँ इन 4 या 5 पहलुओं के माध्यम से बिल्कुल पता चल गया होगा। अगर आपको इस बात का पता चला है तो बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुभव है, ये हमें ज़रूर साझा करिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये मैं
कोई अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं लगातार विज़िट करते रहता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलते रहता हूँ, उनके एक्सपीरियंस को लेकर आता रहता हूँ। आप लोग लगातार वीडियोज़ में देखते होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।